जब मैं आपके पास आई थी उसके पहले एक बार मेरा डायलिसिस हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की काफ़ी शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है सोनी तिवारी। 27 साल उनकी उम्र है। भिवाड़ी राजस्थान से मेरे पास दिल्ली दिखाने वो आती हैं। जब पहली बार वो मेरे पास दिखाने आई तो उनका क्रेटिनिन लेवल था 8.91 mg पर डेसीलीटर और उनका यूरिया लेवल था 127.9 mg पर डेसीलीटर। ये उनकी 10 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में ये वैल्यूज़ थी और जो उनके बाद मेडिसिन मैंने उनको प्रोवाइड की उसके बाद उन्होंने 26 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट्स कराई और उनका क्रेटिनिन कम होके 8.17 mg पर डेसीलीटर आ गया और यूरिया 113.42 mg पर डेसीलीटर आ गया। उसके बाद 9 जनवरी की रिपोर्ट में उनका क्रेटिनिन और फर्दर कम हो गया, जो कम होके 7.25 mg पर डेसीलीटर हो गया और यूरिया 108 mg पर डेसीलीटर हो गया। और अब जो 8 फरवरी की यानी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उनकी, उसमें उनका क्रेटिनिन लेवल और फर्दर कम होके 6.34 mg पर डेसीलीटर और यूरिया 96 mg पर डेसीलीटर हो गया। और जो हीमोग्लोबिन 9 जनवरी की रिपोर्ट में उनका 5.5 था, वो इंक्रीज होके 7.8 हो चुका है और अभी तक उन्हें इन बिटवीन कोई डायलिसिस नहीं करानी पड़ी और वो सेटिस्फाइड है अपनी रिकवरी से। बाकी उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आगे उनके साथ जो मेरी बात हुई है जूम मीटिंग में, उसमें आप देख सकते हैं। उनका EGFR लेवल जो पहले 7.3 था, अब वो बढ़ के 11.0 हो चुका है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि CKD एक नॉन क्योरेबल डिजीज़ है, लेकिन विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड डाइटरी रिजीम हम क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को कम कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जी मैनेज ही करनी है तो हम डायलिसिस से कर लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायलिसिस से मैनेज करो, ट्रांसप्लांट से करो या मेडिसिन से करो, वो आपकी बॉडी है, डिजीज़ आपको हुई है, उसकी मैनेजमेंट आप डिसाइड करोगे, ना कि मैं। होनी ये डायलिसिस से भी क्योर नहीं है, होना इसको ट्रांसप्लांट से भी क्योर नहीं है और होगी ये मेडिसिन से भी क्योर नहीं। क्योर इसको कैसे भी नहीं होना है, मैनेजमेंट के तरीके हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे उस डॉक्टर से, उस पैथी से आप इसको मैनेज करा सकते हैं। बाकी एक डाउट और रहता है कि एलोपैथी और आयुर्वेद मेडिसिन साथ साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता। ऑलमोस्ट मेरे सारे पेशेंट्स जो हैं दोनों, यानी मुझे भी दिखाते हैं, जो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब को भी दिखाते रहते हैं। मुझे एलोपैथी से कोई हेट नहीं है, बस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर मेंटेन हो जाती है अगर वो वीकली 2 बार नहीं जाता और घर पे रहता है, अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है और मेडिसिन लेता रहता है। बाकी एज पर पेशेंट चॉइस है। बाकी अब आप आगे देखोगे कि पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और मेरे साथ सोनी तिवारी जी जुड़ी हुई हैं राजस्थान से। 27 साल इनकी उम्र है और पिछले शायद 3 महीनों से या तीसरा कंसल्टेशन आज हुआ है इनका, मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा है। और 10 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में इनका क्रेटिनिन लेवल 8.91 mg पर डेसीलीटर और यूरिया लेवल 127.9 mg पर डेसीलीटर था। और अगर क्रेटिनिन और एज के बेसिस पे GFR कैलकुलेट करें तो EGFR 7.3 था। उसके बाद 26 दिसंबर की रिपोर्ट में इनका क्रेटिनिन कम होकर 8.17 आ गया और यूरिया 113.42 mg पर डेसीलीटर हो गया। उसके बाद 9 जनवरी की रिपोर्ट में इनका क्रेटिनिन और फर्दर कम हुआ और वो कम होके 7.25 mg पर डेसीलीटर आ गया और यूरिया फर्दर कम होके 108 आ गया। और 8 फरवरी की यानी कल की रिपोर्ट में, आज 9 फरवरी है, उसमें इनका क्रेटिनिन और फर्दर कम होके 6.34 mg पर डेसीलीटर आ चुका है और यूरिया 96 mg पर डेसीलीटर आ चुका है। और GFR की बात करें तो GFR 7.3 से इंक्रीज होके 11 पहुंच गया है और हीमोग्लोबिन जो पहले 5.5 था अब 7.8 है। बाकी इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सिम्टम्स पहले थे, अब क्या हैं, क्या साइड इफेक्ट हुए, वो ये बताएंगे। हाँ जी। एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। पहले जब मैं स्टार्टिंग में आपके पास आई थी तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड भी थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मुझे फ़ीवर था, वॉमिटिंग थी, बॉडी पेन होता था और मतलब पेट में भी दर्द रहता था। काफ़ी सारे मतलब खाने का भी मन नहीं करता था बिल्कुल भी। और अभी तो मतलब मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है
सारी जितनी भी दिक्कतें थी सब मतलब ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, मेडिसिन लेने से कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला आपको? नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इन बिटवीन कभी कोई डायलिसिस करानी पड़ी? नहीं, कोई भी डायलिसिस नहीं कराई। इनफैक्ट जब मैं आपके पास आई थी उसके पहले एक बार मेरा डायलिसिस हुआ था हम्म। और उसके बाद एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आपको मिले आप उससे सेटिस्फाइड हो? हाँ जी, बिल्कुल सैटिस्फाइड है। ठीक है, इससे प्रायर आप शायद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, उससे कैसे रिजल्ट मिले थे आपको? हाँ जी। हो हाँ, मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन जो ली थी उससे काफ़ी मतलब बुरा रिज़ल्ट रहा था उसका। हम्म। और वो मेरा क्रेटिनिन लेवल भी काफ़ी हाई चला गया था उसकी वज़ह से। और मतलब मुझे फ़ीवर भी रेगुलर मतलब 15 डेज़ रहा था। तो ठीक है, वो तो मुझे मतलब बिल्कुल सूट नहीं करी थी। और ऐसा कभी होता है कि आप मेरे से कंसल्टेशन में जैसे ओपीडी में मिलने आते हो तो मैं आपके डाउट्स क्लियर ना करता हूँ या आपको कुछ एक्सप्लेन ना करता हूँ? नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के सही-सही आंसर देते हो और आप कभी मतलब फ़ॉल्स होप्स भी नहीं देते कि मतलब लंबी-लंबी बातें कर दी, हम्म। बड़ी-बड़ी ऐसा है, वैसा है। जो रहता है एग्ज़ैक्ट वही आप बोलते हो कि हाँ, ऐसा है और मतलब बहुत अच्छे से समझाते हो। और मैंने आपको ऐसा बोला हो कि जी बीमारी को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योरेबल डिजीज, ऐसा कुछ बोला मैंने आपको कभी? नहीं, नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं बोला। आपने कहा बस मेंटेन हो सकता है और उसमें आप बिल्कुल हेल्प करेंगे, तो वो हो भी रहा है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी की किडनी जैसे फेलियर की तरफ जा रही है या CKD5 का पेशेंट है, तो पहले डायरेक्ट डायलिसिस पे जाओ या पहले मेडिसिन को ट्राई करो? नहीं, पहले मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए, फिर डायलिसिस पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाद में जा सकते हैं वो। बट ठीक है। पहले एक बार आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी ही चाहिए। ठीक है, मैंने आपका डाइट कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हो, आपको कुछ खाने ही ना दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने काफ़ी मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया थी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन रिज़ल्ट तब भी कुछ नहीं था। और आपने मतलब कुछ चीज़ें मना की हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खाना, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जैसा कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सोनी तिवारी जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप सभी के साथ। तो किसी भी CKD पेशेंट की जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट कंसल्टेशन पर पहले दिन ही मैं उनको बता देता हूँ कि जी डिजीज जो है वो नॉन क्योरेबल है, ओनली मैनेजेबल है, जड़ से खत्म नहीं होगी, सिर्फ हम इसको कंट्रोल में रख पाएंगे और क्रेटिनिन कम हो जाएगा, जैसा कि इनके केस में हुआ है। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में उतनी ही रखता हूँ जितनी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अब किसी का पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम फ्री डाइट देनी पड़ेगी, अगर किसी का प्रोटीन कम है तो प्रोटीन भी देना पड़ेगा। तो एज पर रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से डाइट चार्ट बना के मैं पेशेंट को देता हूँ। फिर जैसे जैसे रिपोर्ट में इंप्रूवमेंट आती जाती है तो थोड़े थोड़े परहेज कम होते जाते हैं। बिल्कुल परहेज तो कभी नहीं खुलते, लेकिन राहत मिल जाती है पेशेंट को। तो किसी को भी CKD5 है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। ठीक है सोनी तिवारी जी, आपका इस वीडियो को बनवाने के लिए धन्यवाद। होपफुली आपका क्रिएटिनिन और कम आए फ्यूचर में। 5 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, शायद अचीव कर लेंगे हम 2 महीने 3 महीने में। जी, थैंक यू। ओके जी, वेलकम।